नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण व्यास और आप सुन रहे हैं बातें फिल्मी दुनिया की, जहां हर कहानी फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी होती है। और आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्हें देखकर आसमान के सितारे भी मुस्कुराने लगते थे, जिनके कदम पड़ते ही हवा भी स्टाइल मार के चलती थी। देखिए, हम जिंदगी को हमेशा एवरग्रीन अंदाज में ही जीते आए हैं। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं एवरग्रीन देव आनंद साहब को, एक ऐसा सुपरस्टार, एक ऐसा एवरग्रीन स्टार जिसका चार्म, जिसका रोमांस, जिसकी चाल ढाल बॉलीवुड के हर फ्रेम को एक अलग जादू दे जाती थी। तो चलिए आज इस जादू को फिर से याद करते हैं। देव साहब के बारे में यही कहेंगे, लीजेंड्स जाते नहीं हैं, सिर्फ कहानियों में बदल जाते हैं। आइए आपको लेकर चलूं देव आनंद की दुनिया में। एक ऐसा लड़का जो अपने स्टैम्प कलेक्शंस को बेचकर बना भारतीय सिनेमा का जबरदस्त कलाकार। एक ऐसा कलाकार जिसके अभिनय स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग, टॉकिंग, हर बात के थे लोग दीवाने। वो था ऐसा अभिनेता जो बनना चाहता था आर्मी मैन, लेकिन किस्मत ने बनाया उन्हें फिल्मों का देव। He is none other than veteran actor, screenwriter, director and producer देव आनंद। कमरा तो आपको किराए पर देना ही है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है। बदमाश, गुंडा, लफंगा, जी वो तीनों यहाँ नहीं रहते। किसी ने गलत बता दिया होगा, आगे देखिए। ये मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है। उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिया जाए। चाबुक तेज हो और लगाम नहीं, और उस पर तुम जैसे जॉकी की पीठ पर हमारा हाथ रहे तो कंडम घोड़ी भी ऐसे दौड़ेगी जैसे कि हिमालय की चोटी पर सीटी बजाती हुई आंधी। जुआ खेलना ही एक पागलपन है और असली जुआ खेलने वाला खिलाड़ी होता है, मजदूर नहीं। क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। हा हा हा। देव साहब का अंदाज बड़ा निराला, और इसीलिए बीवी का टीवी पर हमने उनकी बायोग्राफी के लिए उन्हें बहुत रिसर्च किया, बहुत खंगाला, और फाइनली आपकी पसंद पर देव साहब की बायोग्राफी लेकर आए। आइए जानते हैं बीवी का टीवी की इस बायोग्राफी में देव आनंद साहब के बारे में। यूं कहूँगा, एवरग्रीन देव आनंद साहब की बायोग्राफी। देव साहब का जन्म हुआ था 26 सितंबर सन 1923 को। जगह थी शकरगढ़ तहसील, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में पड़ता है। इनका घर का नाम हुआ करता था चीरू। देवानंद साहब का पूरा नाम है धर्मदेव पिशोरीमल आनंद, जो कि फिल्मों में देव आनंद हो गया। इनके पिताजी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने माने वकील यानी एडवोकेट हुआ करते थे। वो एक बहुत ही टफ टास्क मास्टर थे, साथ ही स्ट्रिक्ट फादर। उनका नाम था पिशोरी लाल आनंद। देव आनंद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते थे। देव आनंद के सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद तो अपने पिता की तरह वकील बने, लेकिन चेतन आनंद और विजय आनंद यानी गोल्डी आनंद भारतीय सिनेमा में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बने। और देव आनंद साहब बने निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर और एक एवरग्रीन फिल्म एक्टर। देव साहब की एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम था शीलकांता कपूर, जो कि मिस्टर इंडिया जैसी मशहूर फिल्मों के निर्देशक शेखर कपूर की मां है। देव साहब जब स्कूल में पढ़ रहे थे तभी इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी, यानी उस वक्त इनकी स्कूल में जो लड़कियां थी वो इनकी बड़ी दीवानी थी। और देव साहब बड़े शाय नेचर थे। अक्सर कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते और कहते थे, मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर और अशोक कुमार जैसा तो मैं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं भी हीरो तो बन ही सकता हूँ। दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन कैसे क्या होगा ये कुछ नहीं पता था। देव साहब ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी डलहौजी में।
स्कूल का नाम था सेक्रेड हार्ट स्कूल। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में इन्होंने पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई हुई लाहौर में। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के समय पर इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। देव साहब हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंट थे। जब स्कूल कॉलेज में रहे तो देव साहब का शौक था स्टैंप को कलेक्ट करने का, यानी स्टैंप कलेक्शन। 1940 की शुरुआत थी, पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी। देव साहब का सपना था वो ब्रिटिश आर्मर्ड फोर्सेस में रॉयल इंडियन नेवी में ज्वाइन करें। ऐसा ही सपना राज कपूर का भी था। लेकिन देव साहब की बात करें तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का सोचा। पढ़ाई की, एग्जाम दिया, लेकिन किस्मत में फिल्मों में जाना लिखा था, नेवी में नहीं। वहां पर वो फेल हो गए। देव साहब अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब थे और माँ बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। और ऐसे में देव साहब अपनी माँ की माँ बन गए, यानी माँ की तरह संभालने लगे अपनी माँ को। सुबह 4 बजे उठकर दूध लेने जाते थे और उसके बाद अपनी माँ को खिलाने पिलाने का सारा काम करते थे। और साथ ही अपनी माँ की दवा खरीदने के लिए वो गुरुदासपुर से अमृतसर 35 मील बस से सफ़र किया करते थे। लू के थपेड़े थे, गर्मी का माहौल था, लेकिन देव साहब के दिल में अपनी माँ का प्यार था। देव साहब को एक ज्योतिषी भी मिला था। एक दिन अपनी माँ की दवा खरीदने के लिए जब ये अमृतसर पहुंचे तो गोल्डन टेम्पल के पास इनको बादाम का शरबत पीने का मन हुआ। जब ये उस दुकान पर गए और जब बादाम शरबत वाले ने इनको देखा तो एकटक देखता रह गया और हाथ में ग्लास देते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे मस्तक पर सूरज चमक रहा है, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। देव साहब की माँ बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब माँ चली गई तो देव साहब को लगा अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो साल था 1943 जब ये अपने मन में इच्छाओं और सपनों को लेकर मुंबई चले आए। मुंबई यानी उस वक्त का बॉम्बे। साल था 1943। मुंबई सेंट्रल पर कदम तो रख दिया, लेकिन बॉम्बे में इन्हें कोई भी नहीं जानता था। अलग अलग नौकरियां करते हुए भटकने लगे देव साहब, लेकिन मन में था एक्टिंग करने का सपना। भटकते भटकते एक दिन इन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। वो भी नौकरी की तलाश कर रहा था। वो देव साहब को लोअर परेल में एक चॉल में ले आया, जहां पर एक ही कमरे में यानी एक ही खोली में ये 3 लोग रहा करते थे। उस पूरे फ्लोर पर 20 लोग अलग अलग कमरों में रहा करते थे उस चॉल में, लेकिन टॉयलेट सिर्फ एक हुआ करता था, यानी संघर्ष शुरू हो चुका था। आलम यह था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था क्योंकि जेब में पैसा खत्म हो गया था। मुझे 50 रुपए की जरूरत है। 50 रुपया? ऐसा बोलो ना बाबू। आओ बाबू जी, अंदर आओ। आओ, बैठो बैठो, आओ। अच्छा भाई साहब, तो बोलो क्या रहने रखोगे? जी, जमानत तो है, अगर आप समझ सकें तो। किस चीज की? बोलो। मेरी जुबान की, मेरी इज्जत की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके रुपए 1 महीने में किसी न किसी तरह जरूर लौटा दूंगा। अरे बाबा जा, तेरी इज्जत, तेरी जुबान, तू जैसे कंगाल की इज्जत और जुबान। अरे जा बाबा जा। ऐसे में देव साहब ने अपने जान से प्यारे उस स्टाम्प कलेक्शन को याद किया जो उनके हमेशा बैग में रहता था। उस प्यारे से स्टाम्प कलेक्शन को उन्हें बेचना पड़ा और उससे रुपए मिले 30, और उस 30 रुपए से इनके दिन गुजरने लगे और जल्द ही मुंबई ने उन्हें अपना लिया। 65 रुपए महीने में पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस में मिलिट्री सेंसर ऑफिस चर्च गेट पर पहली नौकरी मिल गई। सैनिकों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाने का काम मिला। कुछ दिन वहां पर चिट्ठियां पढ़कर सुनाते रहे और थोड़े ही दिनों में देव साहब ने अकाउंटिंग फर्म में 85 रुपए महीने पर काम करना शुरू कर दिया। क्लर्क बन गए। लेकिन देव साहब की किस्मत तो कुछ और कहना चाह रही थी। उन्हीं दिनों में इन्हें 2 फिल्में देखने का मौका मिला। पहली फिल्म थी किस्मत और दूसरी अछूत कन्या। ये दोनों ही फिल्में हिट फिल्में थीं अशोक कुमार यानी दादा मुनि की। दादा मुनि की एक्टिंग देखकर देव साहब को लगा ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर क्या था, एक्टिंग का शौक लग गया देवानंद साहब को और देव साहब ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की मेंबरशिप ले ली
बॉम्बे में एक जगह हुआ करती थी जहां चाय कॉफी के बहाने सभी स्ट्रगलर इकट्ठा हुआ करते थे, मिला करते थे। और ऐसे में उस वक्त किसी ने देव साहब से कह दिया कि भैया प्रभात स्टूडियो वाले बाबूराव पाई एक फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए वो नया चेहरा तलाश रहे हैं। देव साहब अगले दिन प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाबूराव पाई एंटर हुए स्टूडियो में तो उन्होंने देव साहब को बस एक नजर देखा। कुछ सेकंड में उनकी आंखों में बस उन्होंने एक उभरता हुआ सितारा देख लिया। कैबिन के अंदर पहुंचकर घंटी बजाकर गार्ड को बुलाया और पूछा वो बाहर लड़का है वो कौन है। गार्ड ने कहा वो एक लड़का है जो आपसे मिलने आया है, मैंने लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया है। बाबूराव पाई ने कहा उस लड़के को अंदर भेज दो। अंदर बुलाकर बाबूराव पाई ने देव आनंद को कहा मैं तो फिल्म का निर्माता हूँ, मेरा निर्देशक तुम्हें चूज करेगा, तो कल क्या तुम आकर उनसे मिल सकते हो। अगले दिन पीएल संतोषी से मुलाकात हुई और देव साहब को पूना बुलाया गया फिल्म के ऑडिशन के लिए, और वहां पर ऐसा ऑडिशन दिया कि वो फिल्म इन्हें मिल गई। फिल्म थी 1946 में आई फिल्म हम एक हैं। इसमें देव साहब को एक हिंदू लड़के की भूमिका दी गई और इनकी पहली हीरोइन थी कमाला कोटनिस, जो कि एक तेलुगु और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस थी। छोटे बाबू, आखिर उसके पास इतने रुपए आए कहां से? ताज्जुब है, तुमने नहीं दिए, माँ ने नहीं दिए। और इस फिल्म के लिए देव साहब को 400 रुपए महीना मिला करता था। देव साहब ने उन पैसों से बॉम्बे में एक घर बना लिया। घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। हम एक है फिल्म की शूटिंग जब पुणे में चल रही थी, उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई एक नौजवान लड़के से जो इनके जैसा ही था। दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। उस लड़के का नाम था गुरुदत्त। देव साहब और गुरुदत्त दोनों ही नहीं जानते थे कि वो आगे चलकर हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन जाएंगे। दोनों ने उसी वक्त ये डिसाइड किया था कि अगर हम दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल बनता है, चाहे निर्माता निर्देशक बने चाहे एक्टर, एक दूसरे को काम जरूर देंगे। इसीलिए आगे जब देव साहब ने फिल्मों का निर्माण किया तब उन फिल्मों के निर्देशक थे गुरुदत्त, और गुरुदत्त ने जिस भी प्रोडक्शन में फिल्म का निर्देशन किया उसमें हीरो के लिए वो देवानंद को सेलेक्ट किया करते थे, उनकी सिफारिश करते थे। देव साहब और गुरुदत्त की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें कई फिल्में देकर गई। इसके बाद देव साहब को एक के बाद एक कई फिल्में मिलती चली गईं। वो फिल्में महिला प्रधान फिल्में हुआ करती थीं, जिनमें लीड एक्टर के तौर पर देव साहब नजर आते। इनके सामने होती थीं सिंगर और एक्ट्रेस सुरैया, जो बेहद खूबसूरत गाती थीं और उतनी ही खूबसूरत दिखाई देती थीं। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त उनकी कमाई पूरे साल में 8 लाख रुपए के आसपास हो जाया करती थी, और देवानंद उनके सामने एक छोटे से एक्टर थे। सुरैया और देवानंद की फिल्में रहीं विद्या 1948 में, जीत और शायर फिल्म 1949 की फिल्में रही, अफसर और नीली फिल्म 1950 में आई, दो सितारे और सनम फिल्म 1951 की फिल्में रही। देव साहब को गैगरी पैक भी कहकर बुलाया जाता था बॉलीवुड इंडस्ट्री का। गैगरी पैक एक हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे। इनका नाम उनके साथ जोड़े जाने का रीज़न है सुरैया, क्योंकि सुरैया जी को ये बहुत पसंद थे, यानी गैगरी पैक की बड़ी दीवानी थी। और जब विद्या फिल्म के सेट पर उन्होंने देवानंद को देखा था तब देखते ही उन्हें उनकी झलक गैगरी पैक जैसी लगी, और उसके बाद उन्होंने एक दो बारी कह भी दिया उन्हें कि आप गैगरी पैक जैसे दिखते हैं। और ऐसा हुआ तब पूरी दुनिया भी कहने लगी कि हिंदुस्तानी फिल्मों के गैगरी पैक हैं देव आनंद। एक तरफ फिल्म रिलीज हुई विद्या और दूसरी तरफ उसी साल रिलीज हुई शोरूम से चमचमाती कार हिलमैन। विद्या फिल्म की कमाई से देव साहब ने अपनी पहली कार खरीदी थी। सुरैया उस वक्त 20 साल की थी और देव आनंद की उम्र थी 25 बरस। फिल्मों में रोमांस करते करते देव साहब रियल लाइफ में भी सुरैया के प्यार की गिरफ्त में घिरने लगे। लेकिन सुरैया एक बड़ी स्टार थी। लेकिन कहते हैं किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सुरैया को भी देव साहब से इश्क हो गया। बात ये थी कि विद्या फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे, इस गाने की शूटिंग चल रही थी, लेकिन एक दुर्घटना घट गई, बोट पलट गई।
सुरैया पानी में डूबने लगी। ऐसे में देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचा लिया। सुरैया ने देव साहब को कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना आज मैं मर जाती। तब देव साहब ने कहा, आपको लगता है कि अगर मैंने आपकी जिंदगी बचाई है तो बाकी की जिंदगी आप मेरे नाम कर दें। सुरैया और देव साहब में इश्क हो गया। जब घर वालों को पता चला कि सुरैया को देव ने बचाया है, तब घर पर इन्हें इनवाइट किया जाने लगा। ऐसे में दोनों का फिल्म सेट पर और घर पर मिलना जुलना होने लगा। और यहाँ ये भी बता दूं कि सुरैया देव साहब को प्यार से स्टीव बुलाया करती थी और देव साहब सुरैया को नोजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि देव साहब को उनकी नाक बड़ी पसंद थी। एक दिन देव साहब ने सुरैया के लिए 3000 रुपए की एक डायमंड की अंगूठी बनवाई और वो अंगूठी गिफ्ट करते हुए सुरैया को कहने लगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये प्रस्ताव सुरैया को मंजूर हो गया। 1949 में आई फिल्म जीत के सेट पर इनकी शादी होना तय हो गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरैया की नानी बादशाह बेगम को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, तो वो इस इश्क के खिलाफ हो गई। सुरैया की नानी ने वो अंगूठी भी समंदर में फेंक दी थी। दोनों का धर्म आड़े आ गया और नानी के इतने इंटरफेयर करने के कारण सुरैया का दिल टूट गया। सुरैया ने कभी भी देव आनंद को आकर मना नहीं किया। जो भी बातें इन्हें पता चलती थी बस न्यूज़पेपर के जरिए, क्योंकि उन पर परिवार ने इतना दबाव बना दिया था कि वो देव आनंद से मिल भी नहीं सकती थीं। ऐसे में दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल वो लड़कियां रही जो कि देव आनंद के खत सुरैया तक पहुंचाती थीं। सुरैया जब चली गई तब देव साहब खूब रोए और इतना रोए कि वो आगे स्ट्रांग हो गए। इन दोनों ने जो आखिरी फिल्म की थी वो थी 2 सितारे, जो कि सन 1951 में रिलीज हुई थी। इन दोनों सितारों का असल जिंदगी में मिलन नहीं हो पाया। देव साहब ने अपने इस अधूरे इश्क के बारे में कई बार कई इंटरव्यूज में कई मैगजीन्स में बताया। उनसे पता चलता है कि ताउम्र देव साहब सुरैया को याद करते रहे। गौरतलब ये भी है कि सुरैया ने अगर चाहा तो सिर्फ देव आनंद को, और इसीलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की और अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते 31 जनवरी सन 2004 को सुरैया इस दुनिया को अलविदा कह गई। सुरैया और देवानंद का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन दोनों के दिल में प्रेम की आग अक्सर जलती रही। पर दोनों ही कभी भी समाज के खिलाफ नहीं हुए, ये बड़ी बात है। याद किया दिल ने कहा हो तुम। महिला प्रधान फिल्मों में देव साहब अक्सर सुरैया के साथ नजर आते थे, लेकिन सुरैया का साथ छूट जाने के बाद देव साहब अकेले पड़ गए। फिल्में नहीं मिल रही थी। ऐसे में अलग अलग स्टूडियो के चक्कर काटते रहे और जब ये स्ट्रगल कर ही रहे थे तब एक दिन इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ था उस इंसान का जिसकी फिल्में देखकर ये फिल्मों में आए थे। दादा मुनि अशोक कुमार साहब ने देवानंद का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें फिल्म दिलाता हूं, और सीधे ले गए बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो, जहां पर इन्हें जिद्दी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। जिद्दी फिल्म सन 1948 में रिलीज हुई। बतौर हीरो इसमें नजर आए देवानंद। इस फिल्म से ही प्राण ने भी अपने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी। ये फिल्म इस्मत चुगताई की लिखी फिल्म थी और ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। किशोर कुमार या तो खुद ही अपने लिए प्लेबैक करते थे या फिर उन्होंने सेलेक्ट किया देवानंद साहब को, क्योंकि देव साहब उन्हें बहुत पसंद थे। देवानंद के लिए पहला गाना किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। और आगे चलकर देव साहब के ज्यादातर गाने किशोर कुमार ने ही गाए और इनकी दोस्ती ताउम्र बनी रही। और इसी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गानों की भी शुरुआत हुई। गाना था कौन आया करके ये 16 सिंगार। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। इसके बाद 40 साल में किशोर कुमार और लता जी ने कई ड्यूएट हमें सुनाए और हम आज भी उनके दीवाने हैं। माना जनाब ने पुकारा नहीं,
हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, तुझको लिखी रोज पाती। 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी, और इसके साथ ही देवानंद साहब ने भी एक जिद पकड़ ली। उनका मन था, अब मैं फिल्में बनाऊंगा, फिल्मों का निर्माण मुझे करना चाहिए। सन 1949 में देव साहब ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माण कंपनी खोल दी, जिसका नाम है नवकेतन फिल्म्स। नवकेतन नाम रखने का पीछे रीजन था कि चेतन आनंद के बेटे का नाम केतन आनंद है और केतन का मतलब होता है नया बैनर, इसीलिए इस बैनर का नाम नवकेतन फिल्म्स पड़ा। इस बैनर के तले 35 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिनमें सन 2011 में आखिरी फिल्म आई। वो फिल्म थी चार्ज शीट, जो कि देवानंद साहब ने दिव्या भारती को डेडिकेट की थी। करण जौहर के पिता यश जौहर को भी अगर पहली बार काम मिला तो वो देवानंद के जरिए था। प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर यश जौहर ने इनके साथ काम करना शुरू किया। फिर आगे चलकर वो धर्मा प्रोडक्शन के मालिक बने थे। देवानंद साहब बहुत हेल्पिंग नेचर थे, सबकी हेल्प किया करते थे। उस वक्त अभिनेता बलराज साहनी के पास काम नहीं था, तब वो देवानंद साहब के पास काम मांगने के लिए आए। देव साहब ने उनके हुनर को पहचाना और अपनी फिल्म बाजी में स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम दे दिया। वो जानते थे कि बलराज साहनी की हिंदी पर अच्छी पकड़ है। बाजी फिल्म जो थी वो हॉलीवुड की 40s के जमाने की थ्रिलर फिल्म से इंस्पायर फिल्म थी और उसका हिंदी रूपांतरण किया बलराज साहनी ने। और जब देवानंद साहब ने बाजी फिल्म का निर्माण किया, तब अपने दोस्त गुरुदत्त को किया वादा उन्होंने निभा दिया। गुरुदत्त उस फिल्म के डायरेक्टर बने और सन 1951 में क्राइम थ्रिलर बाजी आई, जिसमें कल्पना कार्तिक और गीता बाली देवानंद के साथ नजर आईं। पहली बार अपनी होने वाली पत्नी यानी कल्पना कार्तिक के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए देव साहब। मेम साहब, इन लोगों से जरा बच कर रहिएगा, बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ, कभी कभी चाकू भी चल जाता है। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब ही रहता हूँ, नाके पर दाएं हाथ 6 नंबर चाल। नाम मेरा मदन है, ये मेरा बाजा है। बाजी ही वो फिल्म थी जिसमें देवानंद साहब पहली बार विदेश यात्रा पर गए और वो देश था इटली। देवानंद की शादी भी एक सीक्रेट शादी रही, यानी देव साहब ने शादी भी की तो फिल्म के सेट पर ही, और इससे बात ये भी साबित हो गई कि इनका ओढ़ना बिछोना ही फिल्में थी। टैक्सी ड्राइवर वो फिल्म है जो 1954 में आई और इसी फिल्म के शूट के दौरान इन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी भी गुपचुप। जिनसे शादी हुई उनका नाम था मोना सिंघा, जो कि एक क्रिश्चियन लेडी रही। जानी मानी एक्ट्रेस मोना सिंघा से इनकी जब शादी हुई तब इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं करने वाले हैं और ना ही दुनिया को बताएंगे, क्योंकि शादी तो एक पर्सनल मैटर है। और ऐसे में वो भी मान गई और फिल्म के सेट पर ही इन्होंने पहले से रजिस्ट्रार को बुला लिया और वो वेट करने लगा। ऐसे में जब लंच ब्रेक हुआ तो दोनों चुपके से गए और देव साहब ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और इन्हें पहना दी, यानी मोना सिंघा कल्पना कार्तिक को। कल्पना कार्तिक से इनकी शादी हो गई, साइन किया और जल्दी से वापस शूट पर आ गए। कैमरामैन ने लेकिन पहचान लिया कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज शायद ये शादी कर लें। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आपकी शूटिंग में ये अंगूठी कंटिन्यूटी ब्रेक कर रही है, आप अंगूठी को हटवाइए देव साहब। तब देव साहब ने कहा आप चुप रहिए, बस शॉट कीजिए, क्योंकि ये तो अब नहीं हटेगी। ये था अंदाज देव साहब का। कल्पना कार्तिक और देवानंद की हिट फिल्मों में आंधियां 1952 में, टैक्सी ड्राइवर 1954 में, हाउस नंबर 44 1955 में और 9-2-11 सन 1957 में रिलीज हुई। इसके बाद ये जोड़ी कभी भी सिनेमा की स्क्रीन पर नजर नहीं आई, क्योंकि मोना सिंघा यानी कल्पना कार्तिक ने फिल्मों को बाय बाय कह दिया और वो बुक्स और अपने चर्च के काम में लग गई। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवयाना। देव आनंद साहब ने अपने बच्चों को भी ऐसे पढ़ाया कि दुनिया को ये ना पता चला कि वो देव साहब के बेटे बेटी हैं। सुनील आनंद बताते हैं कि उनकी पढ़ाई मसूरी में बोर्डिंग स्कूल में हुई, जहां पर कोई नहीं जानता था कि वो देव आनंद के बेटे हैं। देव साहब के स्टाइल को, उनके अंदाज को बहुत लोगों ने पसंद किया और ये अंदाज जिस फिल्म से सामने आया वो फिल्म थी 1955 में आई
हाउस नंबर 44। चोर? कौन चोर? तुम? मैं? सेठ, मेरी सूरत तो देखो, क्या मैं चोर दिखाई देता हूँ? उसके बाद मुनीम जी, पॉकेटमार, फंटूश, सीआईडी, पेइंग गेस्ट और बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उनके इस स्टाइल से वाहवाही मिली। उनके बॉडी मूवमेंट से उनका अंदाज इतना लोकप्रिय हो गया कि आज भी यादगार है। सूट पसंद है? क्या ख्याल है? 250 में बुरा नहीं है। अच्छा है। मेरा भी यही ख्याल है। पहली बार अवार्ड उन्हें मिला सन 1958 में, जब नवकेतन के बैनर पर फिल्म बनी काला पानी। इनकी एक्टिंग यादगार एक्टिंग बन गई। इसी कारण इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। अब मुझे मालूम हुआ है कि असली खूनी को आप ही ने बताया है। आप ही ने मेरे बेगुनाह बाप को जेल में भिजवाया है। आप ही ने अदालत से काम फैसला करवाया है। आप कानून के मुहाफिज नहीं, कानून के गद्दार हैं। देवानंद साहब की जब काला पानी फिल्म हिट हुई तो क्रेज ऐसा था कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गई। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थीं कि जैसे मुर्गी चावल की। इस फिल्म के बाद देव साहब को कहा गया कि आप ब्लैक सूट पैंट नहीं पहनेंगे, यानी ब्लैक सूट पहनकर आप पब्लिक में नहीं आएंगे। कारण था कि उन्हें ब्लैक सूट में देखकर लड़कियां होश खो देती थीं और बिल्डिंग से ही कूद जाया करती थीं। लिहाजा काले कपड़े पहनना एक मुसीबत बन गया। देव साहब ने ट्रेजेडी भी की तो रोमांस भी किया, कभी एक्शन किया तो कभी कॉमेडी भी कर डाली। पॉकेटमार 1956 में, काला पानी 1958 में और बम्बई का बाबू 1960 में रिलीज हुई वो ट्रेजिक फिल्में हैं जो जबरदस्त हिट साबित हुई। नेगेटिव रोल भी इन्होंने अपना लिए और लोग देखते रह गए। 1952 में आई फिल्म जाल में इनका रोल कौन भूल सकता है, जहां पर ये स्मगलर बनकर नजर आए और ऐसे ही काला बाजार में भी ये स्मगलर बनकर नजर आए। उस जमाने में 3 स्टार हुआ करते थे, राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब के साथ देव साहब की पहली फिल्म थी इंसानियत। देवानंद साहब जब भी फिल्मों में आए हीरो बनकर आए। समय के साथ दिलीप कुमार ने दास्तान, बैराग जैसी फिल्मों में पिता के रोल निभाए तो दूसरी तरफ राज कपूर ने भी उस वक्त धर्म करम और आज और कल जैसी फिल्मों में पिता के रोल निभाए। पर देव साहब तो हमेशा एवरग्रीन थे। उस वक्त जब वो फिल्में रिलीज हुई तब भी देवानंद हेमा मालिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर इश्क लड़ाते नजर आए। वो फिल्में थी शरीफ, बदमाश, जाने मन और जोशीला। शुरुआती दौर में इनकी जोड़ी सुरैया, मधुबाला, नूतन, वैजंतीमाला, वहीदा रहमान, मुमताज के साथ रही। देवानंद साहब जब 50 की उम्र क्रॉस कर चुके थे तब भी वो फिल्मों में हीरोइनों के साथ इश्क लड़ाते नजर आते। कभी राखी, कभी परवीन बाबी, कभी हेमा मालिनी, कभी जीनत अमान, कभी टीना मुनीम और कभी कोई और एक्ट्रेस, लेकिन हीरो हमेशा एवरग्रीन देव आनंद। 1965 में रिलीज हुई थी गाइड फिल्म। ये फिल्म R.K. नारायण के इंग्लिश नॉवेल पर बनी थी जिसका नाम था द गाइड। और आपको बताऊं ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शूट की गई थी एक ही साथ। और टेड डैनियल विस्की इसके डायरेक्टर थे इंग्लिश वाली के, और हिंदी के डायरेक्टर उस वक्त कोई और रहे। लेकिन जब फिल्म एक साथ शूट हो रही थी तब डायरेक्टर आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे। कारण ये था कि देवानंद चाहते थे कि जैसे हिंदी में एक बार शॉट हुआ और उसी वक्त डायरेक्टर चेंज होंगे और इंग्लिश वाले आ जाएंगे, और इंग्लिश वाले जाएंगे तो अगले सीन में हिंदी वाले आ जाएंगे। तो चेंजेस जो हो रहे थे उससे काफ़ी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही थी और आखिरकार इंग्लिश फिल्म पहले बनाने का फैसला लिया गया। इंग्लिश फिल्म बनी लेकिन सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के कई सीन आज भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं जहां पर कुछ किसान अंग्रेजी बोल रहे हैं और ये आपको देखकर भी अजीब लगेगा कि ये क्या कर दिया था। I forgot to introduce myself. My name is Raju, the guy. I have a problem, sir. If you show me a person without a problem, I'll show you a perfect world. Can one man bring rain or stop it? I can dance anywhere I want. On the bed too? On the bed too? On the bed too. That's the difference between a professional and an amateur. Are you sure it was on the bed or was it in the bed? I'll make the world recognize you as the greatest artist of the time. तब इस फिल्म को देखा R.K. नारायण ने, जो कि नॉवेल के राइटर थे द गाइड के। उन्होंने जब देखा तो बाहर निकले और कहने लगे ये द मिसगाइडेड गाइड फिल्म थी।
और ये ऐसा कहकर वो गुस्से में रहे। लेकिन बाद में देव साहब ने सारी गलतियां सही करी और इस फिल्म को हिंदी में बनाया। लेकिन हिंदी में जब बना रहे थे तब इनके भाई विजय आनंद ने कहा मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूँगा। 3 बार जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की देव साहब ने, तब जाकर विजय माने, क्योंकि फिल्म की स्टोरी उन्हें कंट्रोवर्शियल लग रही थी। फिल्म में उस वक्त अगर लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा हो तो क्या कोई कैसे कहेगा ये आप खुद जान सकते हैं। आज भी हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं। और कोई ऐसी औरत जिसकी शादी हो गई और वो किसी और के साथ में रह रही हो, ये भी सोचकर उस वक्त ज़माने में समाज में कैसा लोग उसको रिएक्शन देते, ये सब सोचने वाली बात थी। ऐसा सोचकर उन्होंने मना किया था। लेकिन जब फिल्म बनी, प्रीमियर हुआ, पूरा बॉलीवुड वहाँ इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा देव साहब को और उनके भाई को कि आपने अच्छी फिल्म बनाई, क्योंकि सबको लग रहा था ये इंग्लिश की तरह एक बहुत ही ब्लंडर वाली फिल्म होगी, बहुत कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन नहीं हुई। पब्लिक ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, साथ ही साथ ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। ये था देव साहब का एक यूँ कहें कि दूर तक देखने वाली शक्ति कि भाई ये फिल्म तो बहुत अच्छी चलेगी और लोग पसंद करेंगे। देव साहब की इस फिल्म से जुड़े कई किस्से हैं, जिनमें पहला किस्सा ये कि इस फिल्म में गीतकार जो थे वो हसरत जयपुरी होते। उन्हें सेलेक्ट किया गया था, पर वो लिख रहे थे देव साहब को और उनके भाई को अच्छे नहीं लग रहे थे बोल। उन्होंने एक गाने की लाइन लिखी थी, दिन ढल जाए, उसके बाद उस गाने को लिखा ही नहीं था। काफ़ी बहस हो गई थी और वो फिल्म से बाहर कर दिए गए। ऐसे में गीतकार शैलेंद्र को कांटेक्ट किया गया, पर उन्होंने कहा मैं फिल्म नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सेकेंडरी बनाया है, यानी मैं दूसरी चॉइस हूं। और ऐसे कहते हुए उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया। उन्होंने सोचा देव साहब यहाँ से चले जाएंगे, पर देव साहब ने कहा कि आप तो फिल्म करिए, जितना आप चाहेंगे उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। और बात तय हो गई और जाते जाते एक कागज़ पर लिखकर गीत के बोल दिए गए। गाने के बोल थे, गाता रहे मेरा दिल। इस फिल्म में संगीत दे रहे थे SD बर्मन साहब और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, आप किसी और को ले लीजिए, मेरी बीमारी कितने दिन चले ना पता। तब देव साहब ने कहा आप हमारे ख़ास दोस्त हैं, आप तो ठीक होकर आइए, फिल्म को म्यूज़िक तो आप ही देंगे। जब वो लौट कर आए ठीक होकर, तब उन्होंने पहला गीत जो रिकॉर्ड किया वो यही था, गाता रहे मेरा दिल, और उसमें हेल्प की थी RD बर्मन ने। गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल के लिए एक बात और है कि ये फिल्म में गाना कहीं भी शूट करके डाला ही नहीं जाने वाला था। बात ही ऐसी नहीं थी। फिल्म पूरी शूट हो गई थी, लेकिन देव साहब को बाद में लगा कि वो वाला गाना इस फिल्म में डाला जाना चाहिए। इस गाने की शूटिंग हुई और बाद में जाकर इस गाने को फिल्म में डाला गया और आज भी बड़ा फेमस है गीत गाता रहे मेरा दिल। और ऐसे ही एक गाना था मुझसे जिसमें तबला वाला उस वक्त मौजूद नहीं था और RD बर्मन को लगा अब क्या किया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की पंडित शिव कुमार शर्मा जी से, संतूर वादक से। उनसे कहा क्या आप तबला बजा सकते हैं? आपको तबला बजाना आता है मुझे मालूम है। और ऐसे में शिव जी ने उन्हें हेल्प किया, तबला बजाया। उसके बाद उन्होंने कभी भी तबला किसी भी फिल्म में नहीं बजाया, ये भी गौरतलब है। और एक गीत है कांटों से खींच के ये आंचल। ये गाना तो अंतरे से शुरू होता है, मुखड़े से नहीं। ये भी बात गौर करने वाली है। और एक गाना है दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे। इस गाने को रिक्रिएट करके बाद में शराबी में डाला गया था और बोल थे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे। देव साहब के फिल्में बनाने का अलग अंदाज था। प्रेम पुजारी वो फिल्म थी जिसके साथ देव आनंद डायरेक्शन के फील्ड में आए थे। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म सन 1971 की एक इंडियन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसे लिखा, प्रोड्यूस किया, निर्देशित किया और एक्ट भी किया देव साहब ने। देव साहब जब एक बार सिक्किम में थे तब इन्होंने एक जसलीन नाम की हिप्पी लड़की को देखा। उसी वक्त इनके मन में ख्याल आया क्यों ना इस कल्चर पर एक फिल्म बनाई जाए और उन्होंने फिल्म बनाई हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं थी क्योंकि देव साहब की बहन का किरदार निभाना था।
ऐसे में देव साहब को कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही थी। उन्हीं दिनों में मिस एशिया बनी थी जीनत अमान, और उन्हें देखते ही देव साहब ने पूछ लिया, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? और जीनत अमान ने हाँ कर दी। फिल्म साइन हो गई और ये फिल्म जीनत अमान की पहली फिल्म के साथ साथ जीनत अमान के करियर को बनाने वाली फिल्म साबित हुई और जीनत अमान रातों रात एक फिल्म स्टार बन गई। इस फिल्म से एक अमेरिकन पिता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। उनकी बेटी को ढूंढने में मदद मिली। जीनत अमान के साथ कई लड़कियां इस फिल्म में उनके साथ नजर आती हैं, जिनमें से एक लड़की तो अपने घर से भागकर आई हुई थी। उस लड़की के पिता ने जब वो फिल्म देखी तब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरी बेटी है और उन्होंने देव आनंद से संपर्क किया और देव साहब ने उस लड़की की समझाइश करते हुए मदद की ताकि वो लड़की अपने घर वापस जा सके। ऐसे थे देव आनंद। जीनत अमान से भी इश्क कर बैठे थे देव साहब, दिल ही दिल उनसे प्यार करने लगे थे। पर जब जीनत अमान ने राज कपूर के कैंप को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद देव साहब का दिल टूट गया और जीनत अमान के बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। एक वक्त हुआ करता था जब एक एक्टर या एक्ट्रेस सिर्फ 7 फिल्में एक साथ साइन कर सकते हैं। जब तक ये कंप्लीट ना हो 8वीं फिल्म साइन नहीं कर सकते। पर मुमताज को हरे रामा हरे कृष्णा में लेकर आ गए थे देव साहब और सबसे पंगा ले लिया। जीत देव साहब की हुई थी और ये फिल्म मुमताज की 8वीं फिल्म थी, हरे रामा हरे कृष्णा, जिसकी शूटिंग के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में शूटिंग लोकेशन पर काठमांडू लेकर गए थे देव साहब मुमताज को। देवानंद बहुत ही स्टाइलिश एक्टर थे और वो रियल लाइफ में भी उस स्टाइल को फॉलो करते थे। ज्वेल थी फिल्म में जो उन्होंने चेक प्रिंट की एक कैप को पहना, वो कैप देवानंद का स्टाइल बन गई और ऐसा फैशन बनी कि आज भी उसे कहते हैं ये देवानंद टाइप कैप है। हुआ ये था कि जब वो सायरा बानो के साथ प्यार मोहब्बत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे डेनमार्क में, शूटिंग के दौरान वहां लोकल शॉप पर उन्हें ये कैप नजर आई। इस कैप को उन्होंने सिर पर लगाया और कहा ये तो बड़ा अच्छा है, और उसी के साथ उस कैप को वो ले आए और ज्वेल थी फिल्म में उसी कैप को यूज किया, जो कि एक फैशन सिंबल बन गया। सुना है ये शराब खाना मालिक बदल रहा है। देश परदेश फिल्म जब शूट हो रही थी उसमें देव साहब की क्रिएटिविटी देखिए कि इन्होंने एक बार का सीन बनवाया और फिल्म पूरी शूट हुई। जब विदेशों में लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो शायद इंग्लैंड में कहीं शूट हुआ है, जबकि वो शूट हुआ था महबूब स्टूडियो में और आर्ट डायरेक्टर थे टी.के. देसाई। देव साहब की टीम ऐसे कई लोगों से भरी हुई थी जो कि बहुत ही क्रिएटिव रहे, क्योंकि देव साहब खुद भी इतने क्रिएटिव कि उनकी पहुंच तक जा पाना बड़ा मुश्किल होता था। प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म में पहले देवानंद को चाहते थे, लेकिन देव आनंद ने जब मना किया था तभी फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आई थी। जंजीर फिल्म नहीं करने के पीछे रीजन ये था, देव साहब ने कहा प्रकाश मेहरा जी आपने मेरा यानी हीरो का तो कोई ड्यूएट सॉन्ग रखा ही नहीं है और इसीलिए मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। ऐसे ही शम्मी कपूर भी वो एक्टर थे जिन्हें देवानंद के कारण ही काम मिला। देवानंद साहब को जंगली फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन देव साहब ने सुबोध मुखर्जी को उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ नासिर हुसैन ने तीसरी मंजिल में देवानंद साहब को अप्रोच किया था, पर देव साहब ने वहां भी मना कर दिया। और ये दोनों ही फिल्में शम्मी कपूर की जिंदगी की वो 2 फिल्में हैं जिनके बाद वो याहू स्टार बन गए थे। देव आनंद साहब और सुनील दत्त की भी दोस्ती बड़ी कमाल की दोस्ती थी। लाहौर के समय से ही ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और दोनों एक दूसरे को ग्रेन करके पुकारा करते थे। देव साहब ही वो शख्स थे जिन्होंने सुनील दत्त साहब को कहा था कि तुम इतने स्मार्ट दिखते हो, लंबे चौड़े हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? तुम्हें तो फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए। उस वक्त सुनील दत्त रेडियो पर नौकरी किया करते थे। दोस्ती का आलम यह भी था कि सुनील दत्त ने जब शादी का फैसला किया तब पहली बार उन्होंने आकर देव साहब को ही बताया था कि उन्हें नरगिस से इश्क है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। देव साहब ने वादे के मुताबिक गुरुदत्त को सीआईडी और जाल फिल्म में भी निर्देशन करने के लिए कहा और ये फिल्में सुपर डुपर हिट रही। 1964 में देव साहब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था 3 देवियां। उसी दौरान उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके दोस्त गुरुदत्त इस दुनिया में अब नहीं रहे। देव साहब ने उसी वक्त पैकअप कहा और फिल्म का शूट छोड़कर सीधा गुरुदत्त साहब के घर चले गए
और उस दिन खूब फूट फूट कर रोए। देव साहब से जुड़ी ये बात भी है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इसीलिए पूरी जिंदगी वो किसी के फ्यूनरल में नहीं गए और ना ही कभी शोक मनाने गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे और उनसे रहा नहीं जाता था। बस अपनी माँ की डेथ पर और भाई चेतन आनंद की डेथ पर वो गए और उस समय ये हालत थी कि उनके आंसू रोके नहीं रुकते थे और वो बेहोश होते होते रह जाते थे, क्योंकि कहते हैं कि जो इमोशनल है वही एक एक्टर है, जिसमें इमोशन नहीं वो एक्टर बन ही नहीं सकता। वहीदा रहमान जब पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने बड़े अदब से उन्हें पुकारा और कहा, देव साहब। देव आनंद ने पलटकर कहा, कॉल मी देव, नॉट देव साहब। और उन्होंने कहा कि ठीक है, पर रेस्पेक्ट दिल में थी, इसलिए वहीदा जी के मुंह से देव नहीं निकला। उन्होंने कहा, आनंद जी। और तब जाकर देव साहब को गुस्सा आया। चौंक कर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें किसी स्कूल का प्रिंसिपल लगता हूँ? और ऐसे में अब वहीदा जी क्या करते हैं? अगले दिन जब वापस से शूट हुआ और ये मुलाकात हुई तो इस बार इनके मुंह से वापस निकला देव साहब। देव साहब जैसे ही निकला, देवानंद ने पलट कर भी नहीं देखा, अनसुना कर दिया। और फिर इनको लगा कि मुझे देव पुकारना चाहिए। जब वहीदा रहमान ने उन्हें देव कहकर पुकारा तब कहीं जाकर उन्होंने पलट कर देखा और कहा, कहिए। ये देव साहब का अंदाज था और ये बड़ा निराला। हर कोई एक्ट्रेस उनके बारे में यही कहती हैं कि उनके जैसा कोई नहीं। आज फिर जीने की तमन्ना है। वहीदा रहमान देवानंद साहब की आइकॉनिक फिल्म गाइड करना ही नहीं चाहती थी। कारण था कि उन्हें डायरेक्टर राज खोसला पसंद नहीं थे। उससे पहले उन्होंने राज खोसला की एक फिल्म की थी जो कि अच्छी नहीं चली थी। इस बात पर उन्होंने फिल्म के लिए मना किया। उन्होंने कहा, क्यों ना गोल्डी आनंद को फिल्म में डायरेक्टर लिया जाए। ऐसे में इनके दूसरे भाई चेतन आनंद को इस फिल्म का निर्देशन करने का मौका दिया गया, पर चेतन आनंद ने वहीदा रहमान को ही रिजेक्ट कर दिया और कहा, इस फिल्म में तो प्रिया राजवंशी होनी चाहिए। पर देव साहब ने कहा, इस फिल्म में मुझे ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो कि डांस भी कर सकती हो, और ऐसा वहीदा रहमान कर सकती हैं। ऐसे में चेतन आनंद मान नहीं रहे थे। तब देव साहब ने चेतन आनंद को भी फिल्म से हटा दिया और गोल्डी आनंद, विजय आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया और एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान। गाइड फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और भारतीय सिनेमा की 100 बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म कही जाती है। वहीदा रहमान और देव आनंद ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया। CID इनकी पहली फिल्म थी। जब वहीदा रहमान की शादी हुई थी और वो बेंगलोर चली गई थी, उसके कुछ सालों बाद देव साहब ने एक बार वहीदा रहमान को फोन किया और कहा कि हम दोनों फिल्म का कलर वर्जन हम रिलीज कर रहे हैं, इसके लिए आपको आना है। वहीदा ने कहा कि मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। तब देव साहब ने कहा था कि तुमने मेरे साथ कितनी फिल्में की हैं? वहीदा रहमान ने कहा, कुछ 7 फिल्में की हैं। देव साहब ने कहा, उनमें से नवकेतन बैनर की कितनी फिल्में हैं? वहीदा रहमान ने कहा, 3 फिल्में। तब देव साहब ने कहा, तब तो नवकेतन तुम्हारा घर का बैनर हुआ, और जब उस बैनर के लिए इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा इवेंट है, तब तुम्हें तो वहां होना ही चाहिए। पर वहीदा रहमान नहीं गई और उसके बाद वो इस बात का शोक मनाती रही, दुखी होती रही कि मैं लास्ट टाइम देव आनंद के बुलाने पर नहीं गई, और उसके बाद कभी हमारा मिलना भी नहीं हुआ। देव साहब ने राजनीति को भी अपना टाइम दिया। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। वो उस वक्त बनाई थी जब इंटरनल इमरजेंसी से वो खफा हो गए थे और उन्होंने इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। 1977 का वो साल था। ओ मेरे राजा राजा। जॉनी मेरा नाम फिल्म में गाना शूट हो रहा था, वादा तो निभाया। और इस गाने के दौरान ये राजगीर बिहार में थे और केबल कार में एक शॉट था, एक सीन था, लेकिन रास्ते में वो ख़राब हो गई और उस केबल कार में हेमा जी और देवानंद साहब थे। लोग क्रेजी हो गए दोनों को देखने के लिए, लेकिन देव साहब ने हेमा जी को कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, और सबसे बचते बचाते उनको वहाँ से बाहर निकाल लाए। देव साहब के बारे में हेमा जी कहती हैं, देवानंद जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव साहब असल में रियल हीरो थे और दिल से हीरो थे। हेमा जी को देव साहब और उनका एक गाना बहुत पसंद है जिसके बोल हैं,
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हेमा मालिनी तो सिर्फ देवानंद साहब की फिल्में ही देखा करती थी और उन्हें बहुत पसंद करती थी। किसे पता था कि आगे चलकर वो देव साहब की हीरोइन बनकर सिल्वर स्क्रीन पर यादगार जोड़ी के रूप में नजर आएंगी। हेमा जी कहती हैं, उस जमाने में उनके जैसा कोई गुड लुकिंग स्टार था ही नहीं। जॉनी मेरा नाम पहली फिल्म उन्होंने देव साहब के साथ की थी, पर कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूँ और मैं एक न्यू कमर हूँ। देव साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और टाइम से आना ही उन्हें पसंद था। आशा पारेख और देवानंद साहब की भी अच्छी जोड़ी रही थी। इन्होंने साथ में 3 फिल्में की। जब प्यार किसी से होता है इनकी पहली फिल्म थी। आशा पारेख देवानंद साहब के बारे में कहती है कि उनके साथ काम करना ऐसा था जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे हों। वो थकते नहीं थे और ना ही बैठते थे। सेट पर एक गजब की एनर्जी हुआ करती थी। एक बार बीच पर एक इमोशनल सीन शूट किया गया था देव साहब पर। उसमें वो ऐसे डूबे कि पूरी टीम देखती रह गई। डायरेक्टर ने कट कहा पर देव साहब अपने इमोशंस में बह चुके थे। ऐसे किरदार निभाते थे देव साहब। आशा पारेख कहती हैं कि वो बड़े स्टार थे पर उनको बतौर अभिनेता उतना क्रेडिट कभी नहीं मिला। वो बहुत स्टाइलिश थे और ऐसे ब्रिलियंट एक्टर जिनके कपड़ों का स्टाइल, बालों का स्टाइल, उनके चलने का, उनके बोलने का स्टाइल एक ग्लैमर था, एक यूनिकनेस थी जो किसी में नहीं होती। वो अपने आप में एक टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। देव जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वैजंती माला के साथ में भी इनकी काफी फिल्में रहीं। उन्हें तो फीमेल देवानंद भी कहा जाता था। वैजंती माला उनके साथ काम करते हुए कहती रहीं, वो एनर्जी का एक बंडल थे। पहली बार अमरदीप के सेट पर जब मिले तो वो इतने डैशिंग थे, इतने वेल एजुकेटेड थे, वेल कल्चर्ड नजर आ रहे थे और मुझे लगा कि इनसे बेहतर मुझे हीरो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वैजंती माला की खुद की भी हाइट काफी अच्छी थी और उन्हें अपना पेयर देव साहब में नजर आया। फोटो में ऐसी बात मैं चुरा के चली आई। जो एनर्जी का प्रदर्शन वैजंती माला ने किया उसके पीछे देव साहब की एनर्जी थी और जब ये पूरा सीन इन्होंने निभा दिया तब देव साहब ने जोरदार ताली बजाते हुए कहा, यस, यही मुझे चाहिए था। देव साहब का कैमरे का एंगल भी बड़ा गजब का होता था। उन्होंने ही सेल्यूलॉइड के सितारे की परिभाषा समझाई थी। वो हमेशा परफेक्ट एंगल की तलाश में रहते थे। कैमरा एंगल्स को वो बखूबी समझते थे। विजुअल स्क्रीन प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाए ये देव साहब को बेहतर पता था। साथ ही फिल्म के म्यूजिक में हमेशा अपना योगदान देते थे। उनकी लोकेशंस अलग अलग देशों में हुआ करती थी। देव साहब के जो दिल के करीब रही वो फिल्में थी गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा, देश परदेश और हम दोनों। तेरे मेरे सपने फिल्म में ये मुमताज के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करते नजर आए, जो कि AJ क्रॉइंस के नॉवेल पर फिल्म बनी थी। ये उसका हिंदी रूपांतरण था। ये देव साहब की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जब स्वामी दादा फिल्म बना रहे थे देवानंद, उसी वक्त 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म लॉन्च कर दी। फिल्म का नाम था आनंद ही आनंद, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। मैं अपने देश इंडिया में पहली बार आया हूँ। लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे और देव साहब को बड़ा दुख हुआ। होके तुझको तन्हा मैंने कैसे दिन बिताए। अनुपम खेर भी आनंद ही आनंद फिल्म में काम करना चाहते थे। वो भी देव आनंद साहब के पास पहुंचे पर देव साहब ने कहा, आप थोड़े लेट हो गए, हमारी कास्टिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में सुनील आनंद ने देव आनंद के बेटे का ही रोल किया था। ये फिल्म नहीं चल पाई। इस फिल्म के बाद देव आनंद ने अपने बेटे को लेकर अगली फिल्म बनाई मैं तेरे लिए, जिसका निर्देशन किया था गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद ने। आगे चलकर फिर सुनील आनंद ने भी राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया और वो नवकेतन फिल्म्स को आगे बढ़ाने में लग गए और सुनील आनंद ने नवकेतन बैनर को इंटरनेशनल बैनर बना दिया और एक फिल्म बनाई, अमेरिकन फिल्म दी वेगेटर मिक्सर। बहुत कम लोग जानते हैं कि देव साहब ने हॉलीवुड की फिल्म भी की थी, जिसमें जीनत अमान और वियतनाम की एक एक्ट्रेस भी नजर आई थी। फिल्म का नाम था द इविल विद इन। 1969 में छठा मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। उसमें मेंबर ऑफ जूरी के तौर पर देवानंद साहब को इनवाइट किया गया था। देव साहब ने एक फिल्म बनाई थी अव्वल नंबर, जिसमें उनकी चॉइस थे क्रिकेटर इमरान खान, लेकिन ये रोल जब इमरान खान ने नहीं किया तब आदित्य पंचोली को ये रोल दिया गया।
देव साहब ने कई स्टार्स को फिल्मों में पहली बार ब्रेक दिया। उनमें नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें प्रेम पुजारी में मौका दिया गया, जरीना वहाब को इश्क 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 में, जैकी श्रॉफ को हीरा पन्ना में, और टीना मुनीम को देश परदेश में, और तब्बू को हम नौजवान फिल्म में कास्ट किया। आनंद ही आनंद फिल्म में गायक अभिजीत भट्टाचार्य को भी मौका दिया देव आनंद साहब ने, और आगे चलकर ये सारे के सारे स्टार्स फिल्मों में नामचीन कलाकार बने। देव आनंद का शौक था डायरी लिखने का, और वो डायरी ताउम्र लिखते रहे, जिसमें अपने दिल के सारे अरमान और सारी बातें दिनों के साथ दर्ज कर दी देव आनंद ने। वैसे तो देव साहब के लोगों ने मिमिक्री की, डुप्लीकेट भी आए, लेकिन किशोर भानुशाली इनके जबरदस्त डुप्लीकेट रहे। एक दिन देव साहब ने किशोर भानुशाली को मिलने के लिए बुलाया, और किशोर भानुशाली जब मिलने गए तो किशोर देखते रह गए। देव साहब ने उनसे कहा, तुम किशोर ही हो ना? मैंने तुम्हारी कुछ फिल्में देखी हैं और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मुझे अब तुम्हारी कॉपी करनी चाहिए। ये बताओ कितनी फिल्में कर लेते हो? किशोर ने कहा, अभी 8 फिल्में मेरे हाथ में हैं। देव साहब ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही फिल्में हैं भाई, कुछ मुझे भी काम दिलवा दो। और ऐसा कहते हुए हंसने लगे। शायद देव साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उनकी कॉपी करे या उनका डुप्लीकेट बने। देव साहब के फैन हर जगह पर थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में मुंबई से दिल्ली तक के हाईवे को दिखाया गया था, जिसमें लॉरी में बैठकर देव साहब अपने चाचा से मिलने जाते हैं। इस शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट एंड क्रू को एक बारी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ठहरना पड़ा, और वो इलाका हमेशा से खूंखार डाकुओं का इलाका था, यानी चंबल के डाकुओं के लिए वो जगह प्रसिद्ध थी। और उस इलाके में एक रात देवानंद को गुजारनी थी। देव साहब के दरवाजे पर उसी रात एक दस्तक हुई। देव साहब ने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, डाकू। देव साहब घबरा गए, और घबराते घबराते उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सामने एक जबरदस्त कद काठी वाला, लंबी मूंछों वाला, हाथ में बंदूक लिए एक डाकू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया जिस पर देव साहब की तस्वीर थी, और पूछा, ये आप ही हैं ना? मुझे आपकी इस फोटो पर क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? देव साहब बड़े खुश हो गए, और उन्होंने उस डाकू को अपना ऑटोग्राफ दिया और धन्यवाद भी कहा। ऐसी थी फैन फॉलोइंग देव साहब की। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सबके देव थे, सबके आनंद थे। एवरग्रीन देवानंद थे। देवानंद साहब के कारण ही शेखर कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो फिल्म थी इश्क इश्क इश्क, जिसमें बतौर चाइल्ड एक्टर शेखर कपूर नजर आए थे। शेखर कपूर बताते हैं कि इश्क इश्क फिल्म में देव साहब ने अपनी सारी की सारी कमाई लगा दी थी। सब कुछ दांव पर था। उनके लिए पैसा कभी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, बस अच्छी फिल्में बनाना उनका शौक था। वो फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। टोटल लॉस में चले गए थे देव साहब। चेहरे पर मुस्कान थी पर आवाज सॉफ्ट हो गई थी। सडनली देव साहब बहुत गुमसुम हुए, लेकिन 10 मिनट के लिए वो अपने बेडरूम में चले गए, और 10 मिनट बाद ऐसी एनर्जी के साथ वापस लौटे और आकर कहते हैं, शेखर, मैंने अगली फिल्म के लिए एक जबरदस्त प्लॉट सोचा है, आओ उस पर काम करते हैं। ये था देव साहब का नेचर। दुखी होना उन्हें पसंद ही नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में इतने बड़े लॉस को नजरअंदाज कर देना, यह सिर्फ देव आनंद ही कर सकते हैं। इनकी बेटी देवयाना की शादी हुई, लेकिन कुछ सालों बाद वो अलग हो गए, और ये दुख भी देव साहब को लगा कि उनकी बेटी का तलाक हो गया है। लेकिन देव साहब के मन में एक ही बात रहती थी, दुख को ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखते थे। वो बहुत ही कम टाइम में वापस उससे बाहर आ जाते थे और कहते थे, जिंदगी चलने का नाम है, मुझे रुकना नहीं है। देव साहब कहते थे कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, अपनी माँ की तरह, और बहुत ज्यादा इमोशनल भी, इसीलिए मुझे आसानी से चीट किया जा सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। पर मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, और शायद मेरे कारण किसी का कुछ तो भला हो रहा है।
ये अंदाज था देव आनंद का जिंदगी को देखने का। साल 2007 सितंबर के महीने में देव साहब की एक ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था रोमांसिंग विद लाइफ, और ये इनके जन्मदिन पर रिलीज की गई थी। देव साहब की इस बायोग्राफी को पेंगुइन ने पब्लिश किया था। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सुरैया के प्यार का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि वो समय ऐसा था कि मैं आत्महत्या कर लेना चाहता था क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला था। मैं मर जाना चाहता था और इसी कारण अपने भाई के कंधे पर मैं फूट फूट कर रोया था, लेकिन थोड़ी ही देर में ये समझ गया था कि आत्महत्या नहीं करना है, काम में जुट जाना चाहिए। देव साहब एक सेल्फ मेड पर्सन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और जिंदगी में ऐसी बेस्ट फिल्में बनाने की उनकी कोशिश थी जिससे कि समाज में कुछ बदलाव हो, लोगों की सोच जागृत हो सके, और उन्होंने अपनी जिंदगी को इसी फलसफे के साथ जिया। देव साहब खुद ही इतने बड़े अवार्ड थे कि उन्हें किसी अवार्ड की जरूरत नहीं थी। काला पानी और गाइड फिल्म वो फिल्में थीं जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले। भारत सरकार ने सन 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और सन 2002 में सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। 65 साल से ज्यादा इनका फिल्मी करियर रहा जिसमें 114 फिल्में इन्होंने दी, जिनमें 92 फिल्मों में देव साहब खुद सोलो हीरो थे। देवानंद साहब जब नवकेतन के लिए फिल्म बनाते थे तब उनकी एक फिक्स टीम हुआ करती थी। देव साहब की टीम में शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार और किशोर कुमार साथ होते थे। देव साहब एक अच्छे पति रहे, अच्छे फादर रहे, पर उसके साथ उनके मन में ये ख्याल रहता था मेरी जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भी है, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं देव आनंद हूँ, मेरा काम एंटरटेन करना है और अच्छी फिल्में बनाना है। देव साहब को काम का बड़ा जुनून था और काम करते करते देव साहब एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो तारीख थी 3 दिसंबर साल 2011, जिस दिन देव साहब ने सबको बाय बाय कह दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस वक्त देव साहब वॉशिंगटन में होटल के एक कमरे में थे। जिस साल उनकी डेथ हुई इसी साल उन्होंने चार्जशीट फिल्म का निर्माण किया था जो दिव्या भारती पर आधारित फिल्म थी। देव आनंद लंदन अपना इलाज करवाने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ और फिर भारत में उनकी अस्थियां लाई गईं और गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दी गईं। देव साहब पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन आज भी देव साहब हमारे दिलों में जिंदा हैं और वो आनंद हमेशा मिलता है उनकी फिल्मों को देखकर। 88 बरस की उम्र में भी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, हम दोनों रंगीन और चार्जशीट। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बीवी का टीवी सैल्यूट करता है इस एवरग्रीन शख्सियत को जिनको देव साहब कहते हैं। तो दोस्तों, ये सफर था एक ऐसे लेजेंड का जिनके नाम से ही बॉलीवुड की पुरानी गलियों में एक चमक सी जाग जाती है। देव आनंद साहब एक एक्टर ही नहीं थे, वो एक एरा थे, एक जज्बा थे, एक मुस्कान और एक अंदाज थे जो आज भी वक्त से आगे चल रहा है। इनका चार्म कभी धुंधला नहीं पड़ेगा और इनकी कहानियां कभी पुरानी भी नहीं होगी। ऐसी ही कहानियां लाना हमारा जुनून है और जिम्मेदारी भी। बातें फिल्मी दुनिया की में मैं हूं तरुण व्यास। अब अगले एपिसोड तक दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए बातें फिल्मी दुनिया की, और हमेशा देव आनंद की तरह रहिए एवरग्रीन और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।